गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देविता पढ़े करने वाले के यूट्यूब चैनल पे। हम कंटिन्यू करेंगे एंजियोस्पर्म्स को। हम कल भी हमने स्टार्ट किया था एंजियोस्पर्म्स को, हम कंटिन्यू करेंगे एंजियोस्पर्म्स को। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एंजियोस्पर्म जो टर्म है वो कहां से ली गई थी? इज ए ग्रीक वर्ड। एंजियोस्पर्म क्या है? इज ए ग्रीक वर्ड। और इसको हम क्या बोलते हैं? एंजियोन प्लस स्पर्मा। क्या बोलते हैं उसको? एंजियोन प्लस स्पर्मा। तो स्पर्मा का मतलब क्या था? सीड्स था। एंजियोन का मतलब स्टूडेंट्स क्या था? वहां पे कंटेनर और वेसल्स। और मैंने क्या बताया था कि इनके जाल में क्या रहते हैं? वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो वहां पे क्या होता है? वाटर का कंडक्शन। तो हम नॉर्मली क्या बोलते थे इसको एंजियोस्पर्म को कि क्लोज सीड्स, लेकिन हम अब क्लोज सीड्स नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे? एंजियोन प्लस स्पर्मा मींस कंटेनर वेसल्स प्लस इसको हम क्या बोलेंगे? सीड। और एंजियोस्पर्म क्या है? इज ए फ्लोरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म क्या है स्टूडेंट्स? इज ए फ्लोरिंग प्लांट। तो आजकल आपको अपने आसपास सबसे ज्यादा क्या दिखाई देंगे? एंजियोस्पर्म्स ही दिखाई देंगे। आपको आसपास क्या दिखाई देंगे आजकल? एंजियोस्पर्म्स। तो इसको हम मॉडर्न एज का भी क्या बोल सकते हैं? प्लांट्स बोल सकते हैं। किसको? एंजियोस्पर्म को। क्योंकि आजकल हमें सबसे ज्यादा क्या दिखाई देते हैं? एंजियोस्पर्म्स ही। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि एंजियोस्पर्म का जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? स्पोरोफाइटिक क्या होता है? इसका रिप्रोडक्शन होता है। इसमें गैमेटोफाइट्स भी होता है, लेकिन गैमेटोफाइट्स इसमें टू मच क्या होता है? रिड्यूस होता है। इसमें जो गैमेटोफाइट्स होता है वो क्या होता है? हाईली रिड्यूस होता है। और मैंने इसको क्या बताया था कि ओव्यूल्स किस में इंक्लूड रहते हैं? ओवरी में। और सीड्स किस में इंक्लूड रहेंगे? इसमें फ्रूट्स में। सीड्स है वो किस में इंक्लूड रहेंगे? इसमें फ्रूट्स में। तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा था? सीड्स में। और ओवरी किस में कन्वर्ट हो रही थी? इसमें फ्रूट्स में। तो ये पूछा जाता है स्टूडेंट्स एग्जाम में कि ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? इसमें सीड में। और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट्स में। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट्स में। ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में हमने ये जनरल कैरेक्टर्स की बात की थी। और मैंने क्या बताया था कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट है एंजियोस्पर्म जो आजकल अर्थ पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है। तो मैंने इसकी 2,70,000 स्पीशीज किसकी बताई थी? मैंने एंजियोस्पर्म की। तो आज तक हमने जो 0.5 मिलियन जो प्लांट स्पीशीज पढ़ी है, तो उसमें से 0.2 मिलियन तो क्या है? सिर्फ एंजियोस्पर्म्स। 0.2 मिलियन क्या है? सिर्फ एंजियोस्पर्म्स। तो आप देख सकते हैं कि एंजियोस्पर्म कितनी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि एंजियोस्पर्म इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट जो प्रेजेंट होता है कहां पे? अर्थ पे। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था एंजियोस्पर्म की जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें वेल डेवलप्ड होते हैं। जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें वेल डेवलप्ड होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज आर वेल डेवलप्ड। तो इसके जाइलम में क्या रहता है? वेसल्स। जाइलम में क्या रहती है? वेसल्स। और फ्लोर में क्या रहती है? इसके सीव ट्यूब्स। इनके जाइलम में क्या रहता है? वेसल्स। और जो इनका फ्लोएम होता है वहां पे क्या रहेगी? सीव ट्यूब्स। ठीक है। और स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म मैंने क्या बताया था? वुल्फिया। और लार्जेस्ट जो एंजियोस्पर्म है वो मैंने क्या बताया था आपको? यूक्लिप्टिस। मैंने क्या बताया था? यूक्लिप्टिस। अब आज हम एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं इन टू क्लास में। तो एंजियोस्पर्म को हम डिवाइडेड करते हैं, डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस बेस्ड ऑन number of cotyledons, number of cotyledons present in seeds, number of cotyledons present in the seed। तो एंजियोस्पर्म को हम डिवाइड करते हैं टू क्लासेस में। कौन कौन सी क्लासेस होती है? वो दो, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स। क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स। तो एंजियोस्पर्म को हम डिवाइड करते हैं टू क्लासेस में। और कौन किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कोटिलिडन प्रेजेंट इन सीड्स में। इस सीड में कितने नंबर ऑफ कोटिलिडन्स क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। उसके बेसिस पे हम एंजियोस्पर्म को डिवाइड करते हैं टू क्लासेस में। और वो टू क्लासेस कौन सी होती है? मोनोकोटिलिडन्स, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखिए आप कि एंजियोस्पर्म को हम टू क्लासेस में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलिडन्स प्रेजेंट इन सीड्स। सीड्स में कितने कोटिलिडन्स प्रेजेंट है? तो नंबर 1 मोनोकोटिलिडन्स और नंबर 2 डाइकोटिलिडन्स।
कौन कौन सी, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स, और इनको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलिडन्स प्रेजेंट इन सीड्स, की सीड्स में कितने कोटिलिडन्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स क्या होते हैं, इनके बीच क्या डिफरेंसेस होता है। ये आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। तो मैं आपको बता देता हूं कि मोनोकोटिलिडन्स क्या होते हैं, डाइकोटिलिडन्स क्या होते हैं। हम इनको ऐसे डिफरेंस देखते हैं। मोनोकोटिलिडन्स आप एक साइड में लिखेंगे मोनोकोटिलिडन्स, और यहां पे आप लिखेंगे डाइकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स अब टू क्लासेस है एमजीएस की, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स। तो जो मोनोकोटिलिडन्स होते हैं तो इसमें क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्लांट्स हैव ए फाइब्रस रूट सिस्टम। तो सबसे पहला डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स के। तो प्लांट्स हैव ए फाइब्रस रूट सिस्टम। तो मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स की मैं बात कर रहा हूं तो मोनोकोटिलिडन्स में क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है किसमें, मोनोकोटिलिडन्स में। और जब भी मैं डाइकोटिलिडन्स की बात करता हूं तो उसमें टेप रूट सिस्टम प्रेजेंट पाया जाता है। क्या प्रेजेंट होता है, टेप रूट सिस्टम। तो एंजियोस्पर्म की जो मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स की अगर मैं बात करता हूं तो मोनो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि मोनोकोटिलिडन्स में क्या पाया जाता है, फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या पाया जाता है, फाइब्रस रूट सिस्टम। और डाइकोटिलिडन्स में क्या पाया जाएगा, टेप रूट सिस्टम। क्या पाया जाता है, टेप रूट सिस्टम। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, इसमें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है किसमें, मोनोकोटिलिडन्स में, और डाइकोट में क्या होता है, टेप रूट सिस्टम। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब मैं सेकंड डिफरेंस की बात करता हूं तो इसमें जो लीफ होता है वो सीडिंग बेस रखता है। अगर हम सेकंड डिफरेंस की बात करता हूं तो लीफ क्या रखेगा, हैव सीडिंग बेस। जो लीफ होता है वो क्या रहता है, सीडिंग बेस। लीफ क्या रखता है यहां पे, सीडिंग बेस। इसमें जो लीफ होती है वो क्या रखती है, सीडिंग बेस। लीफ हैव ए सीडिंग लीफ बेस। आप पूरा लिख लो, लीव्स हैव ए सीडिंग लीफ बेस। इसमें जो लीफ होती है, जो लीव्स होती है, पत्ती होती है, वो क्या रखती है, सीडिंग लीफ बेस रखती है। सीडिंग लीफ बेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो लीव्स में पत्ती होती है वहां कोई डंडी नहीं होती। जो लीव्स की जो पत्ती होती है वहां कोई डंडी नहीं होती। वो लीव्स, वो पत्ती क्या रहती है, स्टेम पे चिपकी रहती है। वहां पे कोई डंडी नहीं दिखाई देती है लीव्स की, और वो क्या वहां चिपकी रहती है, स्टेम पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीडिंग लीफ बेस। तो मोनोकोटिलिडन्स पे क्या पाया जाता है, उनकी लीव्स में सीडिंग लीफ बेस प्रेजेंट होता है। सीडिंग लीफ बेस क्या प्रेजेंट होता है, सीडिंग लीफ बेस। ठीक है, और ये जो डाइकोटिलिडन्स होते हैं ये लीव्स ये रखते हैं पेटियोल। इनकी जो लीव्स होती है वो क्या होती है, पेटियोल। जो लीव्स होती है पेटियोल एंड लेमिना, पेटियोल एंड लेमिना। इनकी जो लीव्स होती है वो क्या रहती है, लीव्स हैव ए पेटियोल एंड लेमिना। पेटियोल एंड लेमिना मींस पत्ती की क्या रहेगी, डंडी रहेगी। पत्ती के पास क्या रहेगी, डंडी रहेगी। लेकिन सीडिंग लीफ बेस में पत्ती पे कोई डंडी नहीं होती। वो पत्ती किस पे चिपकी रहती है, स्टेम पे। वो किस पे चिपकी रहेगी, स्टेम पे। लेकिन अगर डाइकोटिलिडन्स की बात करते हैं तो उनकी लीव्स में क्या होता है, पेटियोल एंड लेमिना। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, पेटियोल एंड लेमिना। ठीक है, तो सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होगा मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स में, कि लीव्स हैव ए सीडिंग लीफ बेस। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, सीडिंग लीफ बेस। और डाइकोटिलिडन्स में क्या प्रेजेंट होता है, पेटियोल एंड लेमिना। क्या प्रेजेंट होता है, पेटियोल एंड लेमिना। अब मैं तीसरे इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात करता हूं मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स के। तो इसमें जो लीव्स होती है वो पैरेलल वेनेशन शो करती है। जो लीव्स होती है वो क्या करती है, इसमें पैरेलल वेनेशन शो करती है। लीव्स शो पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। इसमें जो लीव्स होती है, अब पैरेलल वेनेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो लीव्स होगी ये इसमें क्या करेगा, पैरेलल वेनेशन क्या करेगा, यहाँ पे पत्ती शो करेगी। ठीक है, अब
अब यहाँ पे वेनेशन का मतलब क्या है कि जाइलम और वेनेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर। वेनेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर। तो जो लीव्स होगी वो शो करती है पैरेलल वेनेशन, मींस ये पत्तियां यहाँ पे क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। ये क्या शो करती है, पैरेलल वेनेशन। तो लीव्स मोनोकोटिलिडन्स में क्या शो करती है, पैरेलल वेनेशन। और वेनेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर। और अगर डाइकोटिलिडन्स की मैं बात करता हूं तो इसमें लीव्स क्या शो करती है, लीव्स शो, इसमें कौन सा वेनेशन शो करता है, लीव्स रेटिकुलेट वेनेशन। कौन सा शो करता है, रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स में कि मोनोकोटिलिडन्स में जो लीव्स हैं वो शो करता है पैरेलल वेनेशन। क्या शो करता है वो, पैरेलल वेनेशन। और डाइकोटिलिडन्स में जो लीव्स हैं वो शो करती है रेटिकुलेट वेनेशन। क्या शो करता है, रेटिकुलेट वेनेशन। वेनेशन का मतलब स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर। क्या है, जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये थ्री इंपॉर्टेंट डिफरेंस हुए किसमें, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स में। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस और है कि फ्लोवर क्या होते हैं इसमें, मोनोकोटिलिडन्स में आर ट्राइमेरस। जो फ्लोवर होते हैं, फ्लोवर्स आर ट्राइमेरस। फ्लोवर्स आर क्या होते हैं, ट्राइमेरस। फ्लोवर्स आर क्या होंगे इसमें, ट्राइमेरस। ट्राइमेरस का मतलब क्या है, इसमें 3, 6, 9 के मल्टीपल्स क्या प्रेजेंट रहेंगे, पेटल्स। क्या प्रेजेंट रहेंगे, पेटल्स। अब पेटल्स किसमें होते हैं, फ्लावर्स में। तो ये मोनोकोटिलिडन्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्राइमेरस। मींस 3 के मल्टीपल्स क्या प्रेजेंट रहेंगे इसमें, पेटल्स। जैसे 3, 6, 9, 12। ठीक है, तो ये 3 के मल्टीपल्स क्या प्रेजेंट रहेंगे इसमें, पेटल्स। ठीक है, तो मोनोकोटिलिडन्स के फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्राइमेरस। क्या होते हैं, ट्राइमेरस। मींस 3 के मल्टीपल्स क्या प्रेजेंट होंगे वहां पे, पेटल्स। 3, 6, 9, 12, 15 ये सब क्या प्रेजेंट होंगे वहां पे, पेटल्स। ठीक है, अगर मैं डाइकोटिलिडन्स की बात करता हूं तो डाइकोटिलिडन्स में जो फ्लोर्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पेंटामेरस। क्या होते हैं, फ्लोर्स आर पेंटामेरस। क्या होते हैं यहाँ पे, फ्लोर आर पेंटामेरस। अब पेंटामेरस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि इसमें 5 पेटल्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे इसमें, 5 पेटल्स क्या रहेंगे इसमें प्रेजेंट होते हैं। और रेयरली ये क्या होते हैं, टेट्रामेरस। रेयरली टेट्रामेरस होते हैं, इस कभी-कभी ये टेट्रामेरस भी होते हैं डाइकोटिलिडन्स के फ्लोवर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख लो। मोनोकोटिलिडन्स का फोर्थ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि फ्लोवर्स मोनोकोटिलिडन्स में क्या होते हैं, ट्राइमेरस होते हैं। मींस इसमें 3 के मल्टीपल्स क्या प्रेजेंट रहेंगे स्टूडेंट्स, पेटल्स। ठीक है, जैसे 3, 6, 9, 3 के मल्टीपल्स क्या रहेंगे इसमें, पेटल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो डाइकोटिलिडन्स के अगर मैं फ्लोर की बात करता हूं तो फ्लोर्स इसमें क्या होते हैं, पेंटामेरस। टेट्रामेरस भी होते हैं लेकिन रेयरली क्या होते हैं इसके फ्लोर्स क्या रहते हैं, टेट्रामेरस। और डाइकोटिलिडन्स के जो फ्लोर होंगे वो क्या रहेंगे, मोस्टली पेंटामेरस। पेंटामेरस। पेंटामेरस का मतलब क्या है कि इसमें 5 पेटल्स प्रेजेंट रहेंगे। 5 पेटल्स प्रेजेंट रहेंगे। स्टूडेंट्स मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था कि चाइना रोज में 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद कि मैंने कौन सी क्लास में पढ़ा था, लेकिन मुझे याद है कि मैं जब याद करता था कि 5 पेटल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, चाइना रोज में, जिसको हम सू फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सू फ्लावर। ठीक है, तो चाइना रोज में 5 पेटल्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सू फ्लावर। जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सू फ्लावर बोलते हैं। तो आप भी ऐसे ही याद रखिएगा। मुझे याद आ रहा है कि मैंने पढ़ा था कि 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, चाइना रोज में। ठीक है, तो आप भी ऐसे ध्यान रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा कि डाइकोटिलिडन्स के जो फ्लोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेंटामेरस होते हैं। मींस इसमें क्या रहते हैं, 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। अब 5 पेटल्स किसमें प्रेजेंट होंगे, चाइना रोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, सू फ्लावर्स। क्या बोलते हैं, सू फ्लावर्स। अब 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो मोनोकोटिलिडन्स होते हैं इनकी जो सीड्स होते हैं वो कितने कोटिलिडन रखेंगे, 1 कोटिलिडन्स। कितने रखेंगे, 1 कोटिलिडन्स। कितने कोटिलिडन्स रखेंगे, 1 कोटिलिडन। तो सीड्स हैव 1 कोटिलिडन्स। सीड्स हैव 1 कोटिलिडन्स। किसमें, मोनोकोटिलिडन्स में। ये 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि सीड्स हैव 1 कोटिलिडन्स। ठीक है, अब डाइकोट्स में सीड्स have 2
कोटिलेडन्स, सीड्स हैव 2 कोटिलेडन्स। तो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स के बीच, ठीक है, कि सीड्स हैव 1 कोटिलेडन्स और डाइकोट्स में सीड्स हैव 2 कोटिलेडन्स। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट्स एंड डाइकोटिलेडन्स, तो आप क्या बताओगे कि इसमें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, किसमें मोनोकोटिलेडन्स में। डाइकोटिलेडन्स में क्या होता है, टैपू सिस्टम पाया जाता है। मोनोकोटिलेडन्स में क्या पाया जाता है, लीफ सिटिंग बेस रखता है। इसमें लीव्स क्या रखता है, पिटियोल और लेमिना। और इसमें फ्लोर्स क्या होते हैं, मोनोकोटिलेडन्स ट्रायंगुलर होते हैं, डाइकोटिलेडन्स में क्या होता है, पेंटामेरस होते हैं। मोनोकोट्स में सीड्स में 1 कोटिलेडन्स रखता है, डाइकोट्स में क्या रखते हैं, ये 2 कोटिलेडन्स रखते हैं। और मोनोकोट्स में क्या शो होता है, पैरेलल वेनेशन, और उसमें क्या शो होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। क्या शो होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। अब हम बात करते हैं फ्लोर्स की। फ्लोर्स क्या होता है, जिसको हम बात करते हैं फ्लोर्स। तो आपने डिफरेंस देखा मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स के बीच। अब हम बात करेंगे फ्लोर्स की। अब हम बात करेंगे फ्लोर्स की। तो ये जो फ्लोर्स होता है वही एंजियोस्पर्म में क्या करता है, रिप्रोडक्शन का काम क्या करता है, फ्लोरी रिप्रोडक्शन करता है किसमें, एंजियोस्पर्म में। फ्लोरी क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा किसमें, एंजियोस्पर्म में। तो अब फ्लोर्स की बात करते हैं, तो फ्लोर्स क्या करता है, रिप्रोडक्शन का काम करता है किसमें, एंजियोस्पर्म में। तो मैं लिख सकता हूं कि फ्लोर इज द मॉडिफाइड shoot. Flower is the modified shoot for reproduction. Flower is the modified shoot for reproduction. हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म के फ्लोर्स की बात कर रहे हैं। तो फ्लोर ही एंजियोस्पर्म में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। तो फ्लोर इज द मॉडिफाइड शूट फॉर रिप्रोडक्शन। फ्लोर क्या करेगा, इज द मॉडिफाइड शूट फॉर रिप्रोडक्शन, क्योंकि फ्लोर ही यहाँ पे क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर के। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर। अब मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लोर का, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथर। वो क्या होता है, एंथर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर। सबसे पहले हम ले रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, सॉरी स्टेमन। कौन सा होता है, स्टेमन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर की हम बात कर रहे हैं। हमने फ्लोर से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेमन की। किसकी बात कर रहे हैं, स्टेमन की। और स्टेमन को हम बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। स्टेमन क्या होता है यहाँ पे, मेल सेक्स ऑर्गन। स्टेमन क्या होगा यहाँ पे, मेल सेक्स ऑर्गन। या इसको मैं बोलता हूँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको क्या बोल सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर। उसमें भी हम क्या ले रहे हैं, स्टेमन। और स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर को हम क्या बोलेंगे, स्टेमन। क्या बोलेंगे हम इसको, स्टेमन। अब स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेमन भी 2 पार्ट्स का मिलकर बना होता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिलामेंट प्लस एंथर। फिलामेंट प्लस एंथर। ठीक है स्टूडेंट्स, कि हम सबसे पहले ले रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर में हम किसको ले रहे हैं, स्टेमन। क्योंकि स्टेमन ही क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर। हम किसको बोलते हैं, स्टेमन को। अब ये स्टेमन भी क्या रखता है, 2 पार्ट्स। स्टेमन में क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। और वो 2 पार्ट्स कौन से होते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टेमन रखता है 2 पार्ट्स। स्टेमन के पास 2 पार्ट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। ये इसको बोल सकते हैं कि फिलामेंट और एंथर से ही मिलकर क्या बना होता है, स्टेमन। फिलामेंट और एंथर से मिलकर क्या बना होता है, स्टेमन। ठीक है स्टूडेंट्स, फिलामेंट और एंथर से मिलकर क्या होता है, क्या मिलकर बना होता है, स्टेमन। और ये जो स्टेमन होता है, ये जो फिलामेंट्स है, यहाँ पे ये क्या होते हैं, लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। लॉन्ग एंड सिलेंडर लाइक क्या रहती है, इनकी स्ट्रक्चर रहती है। ठीक है, अब ये मान लो एंथर है, आप बुक में देखिएगा स्ट्रक्चर डायग्राम। ठीक है, ये स्टेमन है। तो
स्टेमन मैंने क्या लिखा, ये सॉरी ये फिलामेंट है। अब ये पूरी स्ट्रक्चर जो है ये इसकी स्टेमन की है, तो ये है एंथर, ये क्या है एंथर, और ये क्या है फिलामेंट, ये क्या है स्टूडेंट फिलामेंट, ठीक है। अब स्टेमन मैंने क्या बोला था आपको कि 2 पार्ट्स का मिलकर बना होता है, फिलामेंट प्लस एंथर, तो ये एंथर है, ये क्या है फिलामेंट है, और फिलामेंट ये क्या है लॉन्ग सिलेंडर्स लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे इसको फिलामेंट, लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे फिलामेंट्स, और इसको पूरे को हम बोलते हैं स्टेमन, इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं स्टेमन। तो स्टेमन किसका बना होता है एंथर प्लस फिलामेंट का, और फिलामेंट यहाँ पे लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं फिलामेंट, तो दोनों का मिलकर जो बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टेमन, इसको हम क्या बोलते हैं स्टेमन, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स स्टेमन, ठीक है। तो ये क्या होगी लॉन्ग और सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होगी कौन स्टेमन की, ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब जब स्टेमन मिलकर बना होता है फिलामेंट प्लस एंथर का, ठीक है। अब एंथर इसमें क्या करता है, हम बात करें फिलामेंट स्टेमन के, तो स्टेमन का मैंने आपको क्या बताया कि 2 पार्ट्स होते हैं फिलामेंट प्लस एंथर, फिलामेंट प्लस एंथर, और फिलामेंट क्या होता है यहाँ पे लॉन्ग सिलेंडर लाइक क्या होती है स्ट्रक्चर होती है। तो एंथर यहाँ पे क्या करता है प्रोड्यूस करता है किसको पोलन को, प्रोड्यूस करता है किसको पोलन को। ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि एंथर भी किसको प्रोड्यूस करेगा पोलन को। जब हम बात कर रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन की, स्टेमन क्या है यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन, तो जो एंथर होगा वो प्रोड्यूस करेगा पोलन को, एंथर किसको प्रोड्यूस करेगा पोलन को। तो इनको हम एंड्रोसियम भी बोलते हैं, ठीक है, इनको हम एंड्रोसियम भी बोलते हैं, एंड्रोसियम, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे एंड्रोसियम भी बोलते हैं। तो जो एंथर है वो प्रोड्यूस करेगा किसको पोलन को, एंथर किसको प्रोड्यूस करेगा पोलन को, उसको क्या बोलते हैं हम एंड्रोसियम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको एंड्रोसियम भी, ठीक है। अब एंथर के अंदर क्या होंगे पोलन मदर सेल्स, एंथर के अंदर क्या होते हैं पोलन मदर सेल्स। अब भाई एंथर में क्या प्रोड्यूस करते हैं एंथर पोलन, अब इसमें क्या होते हैं एंथर के अंदर पोलन मदर सेल्स भी होते हैं, पोलन मदर सेल्स, और पोलन मदर सेल्स का स्टूडेंट जहां भी नाम आता है उसको क्या बोलोगे टू एन, इसको उसी कंडीशन में हुआ है हमेशा डिप्लॉयड कंडीशन में, टू एन का मतलब यहाँ पे क्या है डिप्लॉयड कंडीशन। तो जहां भी अगर पोलन मदर सेल्स का नाम आता है तो आप क्या बोलोगे कि वो क्या है डिप्लॉयड, क्या है वो डिप्लॉयड मींस वो क्या है टू एन, ठीक है। तो एंथर के अंदर यहाँ पे क्या होती है पोलन मदर सेल्स, क्या होती है यहाँ पे पोलन मदर सेल्स, और वो क्या होती है 2n, और इस पोलन मदर सेल में जब मियोसिस होगा, ये ध्यान रखना जहां भी टर्म आता है पोलन मदर सेल आंख बंद करके बोलना कि वहां क्या होगा मियोसिस, क्या होगा वहां पे मियोसिस। स्टूडेंट जहां भी पोलन मदर सेल का नाम आएगा आप बोलोगे आंख बंद करके कि वहां क्या होगा मियोसिस होगा, आपको कुछ नहीं देखना, आप पोलन मदर सेल जहां नाम आ जाएगा आप बोलोगे कि वहां पे क्या हो रहा है मियोसिस, वहां पे क्या होगा मियोसिस, और वहां पे अगर मियोसिस होगा तो वो क्या बनाएगा पोलन ग्रेन्स, वो क्या बनाएगा पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स हमेशा होता है हैप्लॉइड कंडीशन में, एन कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में होगा वो एन कंडीशन में। और ये पोलन ग्रेन भी अल्टीमेट क्या होते हैं मेल गेमेटोफाइट्स, ये क्या होते हैं मेल गेमेटोफाइट्स, ये पोलन ग्रेन भी क्या होते हैं अल्टीमेट मेल गेमेटोफाइट्स, ये क्या होते हैं मेल गेमेटोफाइट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि हमने जो फ्लोर की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्लोर ही रिप्रोडक्शन का काम करता है किसमें एंजियोस्पर्म में। तो फ्लोर में भी हमने सबसे पहले लिया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर में सबसे पहले हमने लिया था स्टेमन। तो स्टेमन किससे मिलकर बना होता है फिलामेंट प्लस एंथर, इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है स्टेमन, और स्टेमन को हम क्या बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, क्या बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। अब ये एंथर क्या करता है यहाँ पे भाई मेल सेक्स ऑर्गन है, तो एंथर ये प्रोड्यूस करता है किसको यहाँ पे पोलन को, एंथर किसको प्रोड्यूस करता है पोलन को, और वो पोलन को कैसे प्रोड्यूस करता है क्योंकि एंथर के अंदर क्या होती है पोलन मदर सेल्स, और जो पोलन मदर सेल्स होती है वो क्या होती है वहां पे डिप्लॉयड, और जब वो डिप्लॉयड होती है तो मैंने क्या बोला कि पोलन मदर सेल जहां भी नाम आ जाएंगे आप क्या बोलोगे वहां मियोसिस होगा, और पोलन मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो वो क्या बनाएंगे पोलन ग्रेन्स, और वो पोलन ग्रेन्स कौन सी कंडीशन में होगा एन हैप्लॉइड कंडीशन में। ये ध्यान रखना, ये रिप्रोडक्शन की जो बात करते हो आपको डिप्लॉयड कहां पे हो रहा है, कहां पे हैप्लॉइड हो रहा है, कहां पे 2n हो रहा है, कहां पे n हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो पोलन मदर सेल में जब मियोसिस
उसके बाद वो क्या बनाएगा पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन कौन सी कंडीशन में होगा हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में होगा वो हैप्लॉइड कंडीशन में, और पोलन ग्रेन फिर क्या बनाता है वहां पे मेल गेमेटोफाइट्स, अल्टीमेट पोलन ग्रेन वहां पे क्या बनाएगा मेल गेमेटोफाइट्स। तो पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं इज द मेल गेमेटोफाइट्स, पोलन ग्रेन क्या है इज द मेल गेमेटोफाइट्स, ठीक है। और यहां हम इसको क्या बोलेंगे एंड्रोसियम, क्या बोलेंगे यहाँ पे एंड्रोसियम, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स।